जय शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, क्लास 8 साइंस। इसकी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी में सारी गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन, ओजोन एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहती हैं। तो इसके बाद हमने एयर पोल्यूटेड कैसे होती है, पॉल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में स्टडीज़ की थी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, देन नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, स्मोक है, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आज हम स्टडी करेंगे इसके जो बैड इफ़ेक्ट हैं। तो केस स्टडी ऑफ ताजमहल के बारे में स्टडी करेंगे और कौन कौन से इफ़ेक्ट आते हैं, जैसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और हम इनसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपने एटमॉस्फेयर को। राइट, चलिए फर्स्ट है केस स्टडी ऑफ ताजमहल। ताजमहल क्या है आप सबको पता है, इज़ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। कहाँ पर लोकेटेड है, आगरा में लोकेटेड है। एंड मैटर ऑफ कंसर्न क्यों है, ऐसा मैटर ऑफ कंसर्न है क्योंकि धीरे धीरे क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण जो इसका मार्बल है वो डिसकलर्ड होते जा रहा है, कुछ येलो या ब्लैकिश कलर में चेंज होता जा रहा है। इसका रीज़न सब कहते हैं कि एयर पोल्यूशन है, पर कैसे है। लगातार ये साथ साथ पूरे लिविंग को नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स सबको धीरे धीरे से अफेक्टेड कर रहा है। चलिए क्यों है, इसका रीज़न क्या है। आगरा में प्रेजेंट बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जैसे कि रबड़ इंडस्ट्रीज़ है, रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, स्पेशली ऑफ द मथुरा ऑयल रिफाइनरी जो लगातार रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण लगातार कौन कौन से पॉल्यूटेंट निकल रहे हैं। पॉल्यूटेंट जो पोल्यूशन का कारण बनते हैं, कौन से पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो लगातार एक इंडस्ट्रीज से निकल रहे हैं और इन्हें अफेक्टेड कर रहे हैं। दीज गैसेज रिएक्ट विद वाटर वेपर्स प्रेजेंट। अभी क्या कहते हैं, जो गैसेज निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज निकलती हैं और किससे रिएक्ट करती हैं, वाटर जो एयर में प्रेजेंट है वाटर वेपर से रिएक्शन करती हैं और बनाती क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और जब रेन के साथ ये एसिड क्या है, रेन के साथ मिलकर रेन को एसिडिक बना देते हैं, इसे कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन से क्या है, मॉन्यूमेंट, इस मॉन्यूमेंट का मार्बल जो है वाइट कलर का धीरे कॉरोड हो रहा है, कॉरोड मतलब धीरे धीरे येलो या ब्लैकिश पड़ता जा रहा है, इसको कहते हैं मार्बल कैंसर। बहुत से पार्ट्स। देन सुप्रीम कोर्ट, इसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टेप भी लिए गए हैं, ताजमहल के सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं। इट हैज़ ऑर्डर्ड इंडस्ट्रीज़ के अपने क्लीन फ्यूल यूज़ क्योंकि फ्यूल जो यूज़ कर रहे हैं उसमें लगातार कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो लगातार गैस को इमिट करते हैं। और कार्बन पार्टिकल्स कैसे निकलते हैं, देन अनबर्न पार्टिकल्स ऑफ एनी फ्यूल। ओके, इसके लिए जब हम उसमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि सीएनजी का यूज़ करें, सीएनजी की फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एलपीजी फ्यूल के रूप में यूज़ करें। एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, अब यहाँ तक इतना भी ऑटोमोबाइल्स ने भी अब पेट्रोल की जगह बहुत अलग अलग क्या फ्यूल यूज़ करने स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए भाई अब है इसका सेकेंड इफेक्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाना, इट इज़ अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे, इसका फिनोमेना क्या है भाई, सनरेज वार्म करती हैं अर्थ के सरफेस को, तो उसका एक पार्ट रेडिएशन का जो गर्माहट है, रेडिएशन का एक पार्ट अर्थ पर गिरता है, एब्जॉर्ब बाय द अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे अर्थ अपना टेम्परेचर बना के रखती है। एंड पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक, और बाकी जो बचा हुआ पार्ट धीरे धीरे स्पेस में चला जाता है। ये एक पार्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो वापस स्पेस में जा रहा है, ये ट्रैप कर लिया जाता है बाय द एटमॉस्फेयर। एंड ट्रैप रेडिएशन फर्दर वार्म, इससे क्या जो ट्रैप रेडिएशन है गर्माहट के अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। द ट्रैप्ड हीट वार्म द ग्रीन हाउस, ट्रैप्ड ऑफ रेडिएशन बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर सिमिलर वाई इट्स कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और एक काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, CO2 गैस। हमें पता है ना पोल्यूशन के कारण कौन सी गैस इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये रेस्पॉन्सिबल है। ये क्या करती है, हीट को कैप्चर कर लेती है, इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट को कैप्चर कर लेती है। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कैसे करती है, पोल्यूशन के कारण, कटिंग ऑफ ट्रीज एंड सो मैनी। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। यू कैन ऑल्सो स्टडी द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स, दैट्स इट। बट देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाए तो ये पोल्यूटेंट का वर्क करती है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो फूड किसको प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं, प्लांट फूड बनाते हैं, मेन पार्ट है। हम लगातार अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ भी कर रहे हैं, पर अगर ये मात्रा ज़्यादा हो जाए 0.03% ही पाई जाती है एटमॉस्फेयर में, एयर में ज़्यादा हो जाती है तो एक पॉल्यूटेंट बन जाती है, मतलब एक प्रदूषक बन जाती है, रोग को फैलाने वाली बन जाती है। अब कैसे कैसे ये यूज़ हो रही है,
कार्बन डाइऑक्साइड लगातार ह्यूमन बींग भी रिलीज़ करते हैं बाय द रेस्पायरेशन। दूसरी जगह फॉरेस्ट धीरे धीरे कट रहे हैं, उससे क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, भाई फॉरेस्ट ही तो है जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, अगर वो कट रहे हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, इससे क्या है CO2 इन द एयर, डिफॉरेस्टेशन लीड टू एन इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ, डिफॉरेस्टेशन बढ़ा रहे हैं। और इससे क्या है ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि ऑटोमोबाइल्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे करते हैं, उसमें जो ईंधन यूज़ करते हैं, फ्यूल यूज़ करते हैं, उससे लगातार कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ट्रैप कर लेते हैं हीट को और उसे वापस स्पेस में नहीं जाती, जिससे अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत ज़्यादा बढ़ना, दिस इज़ द ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और भी गैसेज रेस्पॉन्सिबल है जैसे कि मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो इसी टाइप के काम करती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए। ठीक है, देन इसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीमेंट भी दिए, दिस इज द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वन एग्रीमेंट। ओके, चलिए इसका बैड इफेक्ट क्या है, इसके इस कारण ही लगातार टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही गंगोत्री ग्लेशियर हिमालयाज़ में वो धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। और हमारी पूरी अर्थ पे जो प्योर वाटर पाया जाता है ग्लेशियर्स में ही पाया जाता है। अगर लगातार इसी तरह पिघलते रहे तो प्योर वाटर की कमी हो जाएगी। ओके, व्हाट कैन बी डन, कैसे कर सकते हैं, देयर आर मैनी स्टोरीज ऑन फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। जैसे फ्यू ईयर अगो दिल्ली वाज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, इट वाज बीइंग चॉक्ड बाय फ्यूम्स रिलीज फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स रनिंग इन डीजल। उस पहले ही मना कर दिया गया डीजल और पेट्रोल वाले ऑटोमोबाइल्स नहीं चलेंगे, चॉक कर दिए गए और डिसीजन लिए गए स्विच टू फ्यूल लाइक CNG को यूज़ करने के लिए एंड अनलीडेड पेट्रोल को यूज़ करना है। बहुत सारे मेजर्स लिए गए क्लीन एयर करने के लिए सिटीज़ में, और साथ में एक आया था ना ऑड एंड इवन व्हीकल्स चलाने का, वो भी प्रोसेस लिया गया ताकि एयर पोल्यूशन को कम से कम किया जा सके। और लगातार टाइम टू टाइम डिफरेंट लोकेशंस पे गवर्नमेंट की एजेंसीज़ वहाँ की एयर को नोटिस करती हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं जिसमें वहाँ पे जो जितना पोल्यूशन हो रहा है उसको मेज़र किया जाता है। ओके, और बहुत सारे काम कर और बहुत सारे से फ्यूल्स बनाने की तैयारी में हैं, जिससे कि फॉसिल फ्यूल से बहुत एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट तो है, लेकिन फॉसिल फ्यूल की जगह हम सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी को यूज़ करते हैं, जिससे जो कि बिल्कुल नॉन पोल्यूटेड होते हैं। चलिए बच्चों, कल हम करेंगे सबसे मेन पोल्यूशन को भगाने का सबसे मेन है प्लांटिंग द ट्रीज़। यस, इसे कहते हैं वन महोत्सव स्टार्ट किया गया था, हर साल जुलाई में बहुत सारे प्लांट लगाए जाते हैं। चलो कल हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।